दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं नीरज कुमार क्लीज न्यूज़ से फिर आपके बीच। दोस्तों, उस दिन मैंने आपके सामने चर्चा किया था मुकेश खन्ना जी का, कि कैसे उनके मरने की अफवाह फैला दी गई थी सोशल मीडिया में और उन्होंने किस तरह से धोया गलत बोलने वालों को। आज ये तकरार में दिखाने वाला हूँ कि कैसे मुकेश खन्ना जी को कपिल शर्मा शो में कहा गया कि बुलाया ही नहीं गया, और मुकेश खन्ना जी ने कहा कि मैं उस भद्दे प्रोग्राम में जाना अपने को सही नहीं समझता हूँ। सोशल मीडिया में एक न्यूज़ वायरल हो चुकी है कि मुकेश खन्ना ने कपिल शर्मा का शो अटेंड क्यों नहीं किया। किसी ने अपनी तरफ से खुद वीडियो बना के डाली, अपनी तरफ से खुद का कारण निकाला कि दो ऑप्शन हो सकते हैं। एक तो मुकेश खन्ना को इनवाइट नहीं किया गया होगा, या दूसरा ये लगता है कि मुकेश खन्ना जी ने खुद मना कर दिया होगा। अब मैं इस कंट्रोवर्सी को हटाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि यस, इट इज मी हु सेड नो टू दिस शो। इसके अंदर भी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है, वो भी हमारे महाभारत की टीम की तरफ से हुई, जो मुझे बहुत बुरा लगा है। मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि भले ही ये पूरे हिंदुस्तान भर में करोड़ों लोग देखते होंगे और बहुत बड़ी टीआरपी लेके एक बहुत बड़ा शो है, पर मैं कभी भी टीआरपी वाले शो को अच्छा या बुरा टीआरपी देख के नहीं बोलता। मैं हमेशा से कहता हूं कि करोड़ों लोग देखते हैं, इसलिए जरूरी नहीं कि आपको देखना है। आपको देखना है कि नहीं देखना, वो बताइए आप मेरे को। जस्ट बिकॉज करोड़ों लोग देख रहे हैं तो क्या आप बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हो? मेरी राय है कि ये शो में आज से नहीं, बहुत टाइम से मेरे को इसके पीछे शिकायत है कि इससे ज्यादा वाहियात, इससे ज्यादा फुहड़ता से भरा हुआ, इससे ज्यादा अश्लीलता की और डबल मीनिंग डायलॉग्स लेके हर पल ऑब्सिनिटी की तरफ जाता हुआ ये शो है, जिसमें मर्द लोगों को औरतों के कपड़े पहना दिए जाते हैं और वो फिर उसमें कॉमेडी करते हैं। और मुझे हैरानी होती है कि लोग हंसते क्यों हैं उसके ऊपर। और कॉमेडी ऐसे नहीं है, कॉमेडी सिर्फ कपड़े पहनकर और ए क्या कर रही है तू, बैठता हूँ मैं, आपका ये करता हूँ, और लोग हंसते हैं। और हंसने के लिए भी एक स्पेशल कुर्सी बना के रखे हुए इस शो में, जिसको सिंहासन कहते हैं, जिसके ऊपर एक शख्स को बिठा दिया जाता है कि जो जोर से हंसता है, हंसी नहीं भी है तो भी हंसता है, और इसके लिए उसको पैसे मिलते हैं। और पहले ये काम आप सब भी जानते हैं, मैं जो बात कर रहा हूँ, हमारे सिद्धू जी क्या करते थे। किसी कारणवश उनको हटा दिया गया, तो अभी हमारी अर्चना बहन करती है, जिनका काम होता है सिर्फ हा 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 करना। ये कंसेप्ट यहाँ का नहीं, ये बाहर का कंसेप्ट है। ये बाहर ने डाला था कि जब किसी जगह पे कोई कॉमेडी में कोई पता नहीं हंसेगा कि नहीं, बिकॉज स्टेज तो होता नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, लाफ्टर डालते हैं पीछे से, ताकि आपको भी लगे कि इसमें हंसना है मेरे को, और तो हम भी हंसते हैं। मैं इस शो के बारे में इसलिए बोलना चाहता हूं कि जगह जगह पर डबल मीनिंग डायलॉग्स। कपिल शर्मा शो, जी हाँ, वो ऐसा गुरुदाता शो, ऐसा कॉमेडी शो जिसे आपने देखा होगा। और कपिल शर्मा को तो आज पूरा वर्ल्ड जान रहा है कि उसकी मजाक करने का जो तरीका है, उसका जो बोलने का तरीका है, एक चीज़ तो है कि वो बड़ा उल्टा पुल्टा और गलत टू वे में बोलते हैं, और वो बहुत ही गंदा होता है। जो बच्चे इसे न देखें तो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि उन लोग का जो लेवल है ना, वो एकदम लेवल से गिर जाता है। इसे हम लोग तुच्छा कॉमेडी ही कहेंगे। देख, तुम सपनों में आती हो ठीक है, लेकिन ना ये वर्किंग आवर्स में मत आया करो, मैं डिस्ट्रैक्ट होता हूँ। अबे ओए, गिव मी हग, आई कांट बिलीव। दो मिनट लगे रहा करो, इतना जल्दी क्या होती है? मैंने सिद्धू जी को कहा था कि कपिल बहुत फ्लर्ट करता है, मेरी सेफ्टी के लिए मेरे साथ चलें। ये जो हीरोइंस आती रहती हैं आपके शो पे, आप उनके पीछे क्यों पड़ते हैं ऐसे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम लोगों ने तकरीबन 140 एपिसोड किए हैं, बीच में फराह खान को मैंने कुछ नहीं कहा। रानी, मैं थोड़ा पास आके बात कर सकता हूँ? कितने पास? पास आ जाओ। अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है? ऐसा तो मुझे किसी कोच ने नहीं सिखाया। वो सब अच्छे घर के होंगे ना। क्या मतलब? जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले। How are you? Very good. Don't know, you are too good. यारा झूम झूम के होले 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 होले। महाराज, महाराज,
दुश्मनों ने हमला कर दिया है। हमले तो होते रहते, 2 मिनट बात तो सुनते रहो। अरे दुश्मन ने हमला कर दिया। एक काम करो, आप यहाँ छुप जाओ, मैं आपको अंदर लेकर छुप जाऊंगा। थोड़ी देर पहले एक और लड़की आई थी। अच्छा, मैं स्टार्टर को देख के खुश हो रहा था, मेन कोर्स तब आया। साल में एक फिल्म से ज्यादा कंगना करना नहीं चाहती, ज्यादा इसलिए कर रही है She wants to meet me यार। माँ, मैंने तुम्हारे लिए बहू ढूंढ ली है। कौन बेटा, कौन है ये देखो माँ, लेकिन डार्लिंग, शादी के बाद तुम्हें कम से कम मम्मी जैसे कपड़े पहनने पड़ेंगे। ये तो अच्छा लगेगा, माँ स्कर्ट में घूम रही है और बहू डबल बेड की चादर लपेट के घूम रही है। क्योंकि मैं आज आपके लिए राजा बना हूं, तो आपको थोड़ी देर के लिए मेरी रानी बनना पड़ेगा। दिमाग खराब हो गया है क्या? ऐसे समझ लो राजा का दिमाग खराब, पागल राजा की रानी बनी हुई है। तमन्ना है कि जिंदगी कटती रहे यूं ही, तमन्ना है कि जिंदगी कटती रहे यूं ही। एक तरफ माधुरी, एक तरफ जूही, एक तरफ माधुरी। मैं एक नई चीज ट्राई करना चाहता हूँ, ये इट्स वाईफाई किस। कोई माने या न माने, मैं हूँ आशिक आवारा, मैं सौदाई दीवाना, मुझको चाहत में मारा। वैसे अगर चाहे तो जल्दी जल्दी हमारी शादी हो सकती है। तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? मेरे को वीजा मिल जाएगा, आपकी बहनों को जीजा मिल जाएगा। चिकने चिकने चेहरे, ये गोरी गोरी बाहें, बेचैन मुझे करती है, ये चंचल शौक अदाएं। लिए जाते हैं, मुझे इसका ऑब्जेक्शन था, इसलिए मैंने इस शो के बारे में तब मना किया जब गूफी पेंटर, हमारे शकुनी मामा, मुझे लगता है जब महीना पहले ये बात निकली थी, उन्होंने कहा मुकेश रामायण की टीम को बुलाया है कपिल शर्मा के शो में। मैंने कहा हाँ मैंने भी सुना है, तो लगता है हमको भी बुलाने वाले हैं। अब मैंने उसी वक्त पता, मैंने कहा गूफी तुम सब लोग जाना, मैं नहीं जाऊंगा। उसने आश्चर्य प्रकट किया, बोला मुकेश इतना बड़ा शो, बड़े बड़े एक्टर जाते हैं उसमें, बड़े बड़े स्टार्स जाते हैं। मैंने कहा जाते होंगे सब बड़े बड़े स्टार्स, लेकिन मुकेश खन्ना नहीं जाएगा। उसको भी आश्चर्य हुआ, और वहां मैंने साफ साफ अपने लफ्ज में कहा था कि मैं इनवाइट करेंगे तो भी नहीं जाऊंगा। और अब बात ये निकल रही है कि मुझे इनविटेशन ही नहीं मिला था, और ये बात जानते हैं कौन, हमारे महाभारत के जो अपने आप को धर्मराज कहते हैं, उनकी तरफ से एक अगेन एक बैड टेस्ट में एक पेपर में इंटरव्यू में छपा था कि मुकेश खन्ना जो है वो उनके लिए अंगूर खट्टे हैं क्योंकि अंगूर मिले नहीं। अरे साहब, इसको आप अंगूर मानते हैं? मैं अपने धर्मराज जी को पूछना चाहूंगा कि इस शो में बुलाने पर क्या आपका कद बढ़ गया है? ये बड़े बड़े जितने भी स्टार्स लोग जाते हैं वो जाना पड़ता है, क्योंकि अंदर की बात अगर आपको मालूम हो तो कॉन्ट्रैक्ट में साइन होता है कि आपको हर जगह प्रमोशन पे चलना पड़ेगा। बात यहां मुझे बुरी क्या लगी, उन्होंने कहा कि भाई अंगूर खट्टे हैं मुकेश जी को, और मुकेश जी कह रहे हैं कि उनको तो उन्होंने मना कर दिया। पर जहां तक मैं जानता हूं, उनका ये कोटेशन है, मैं खुद नहीं बोल रहा हूं, जहां तक मैं जानता हूं उनको तो इनवाइट ही नहीं किया गया था। आपको क्या लगता है भीष्म पितामह के बगैर महाभारत पूरी हो सकती है? मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मैं भीष्म पितामह की तारीफ कर रहा हूं। अगर कोई महाभारत के आर्टिस्टों को बुला के शो करना चाहता है तो वो सबसे पहले भीष्म पितामह का नाम उसके दिमाग में आएगा, कृष्ण का नाम आएगा दिमाग में, शकुनी मामा का नाम दिमाग में आएगा, फिर धीरे धीरे करके सबका नाम आते आते धर्मराज जी का भी नाम आएगा। लेकिन धर्मराज जी कह रहे हैं कि मुकेश खन्ना को तो इनवाइट ही नहीं किया गया। अरे भाई, और मुकेश खन्ना कहते हैं कि उन्होंने गूफी को मना कर दिया था कि मैं शो में नहीं आऊंगा, और गूफी जो कोई स्टार इस शो के कोई कास्टिंग डायरेक्टर थोड़ी है कि उन्होंने उनको मना कर दिया। जहां तक मैं समझता हूं कि मेरे मना करने पर गूफी पेंट्रल की जब डिस्कशन निकला हुआ कि हमारी पूरी फैमिली है, हम महाभारत के सभी आर्टिस्ट मिलके शो करने जाते थे। पूरे इंडिया में हमने कितने 50 शो कर डाले हैं, 5 आर्टिस्ट, 6 आर्टिस्ट, 7 आर्टिस्ट। तो वहाँ डिस्कशन हुआ होगा, रवि चोपड़ा जी की मिसेस के साथ में जब डिस्कशन हुआ होगा कौन कौन आ रहे हैं, तो उस वक्त शायद हो सकता है, मैं आगे अपनी तरफ से बोलना चाहता हूँ कि हो सकता है कि गूफी पेंटर ने कह दिया होगा कि मुकेश खन्ना तो बोल रहा था कि मैं नहीं आऊँगा, इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे इन्वाइट नहीं किया गया। और ये बात केवल हम ही नहीं बोल रहे, तारक मेहता का उल्टा चश्मा जिन्होंने बनाया है, जो उसमें है, उन्होंने भी इस पर मजाक बनाया है। आइए सुनते हैं इन्होंने क्या कहा। तो आप हास्य के नाम पे टेलीविजन पे जो इतनी फूड़ता आ गई है, जहां पे मैं कुछ कार्यक्रम देखता हूं तो मुझे शर्म आती है। एक ऐसी दादी जो हर व्यक्ति को चूमना चाहती है, एक ऐसी बुआ जो शादी के लिए बेताब है, एक पति जो अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता है। मैं उस कार्यक्रम में काम करता हूं जिसमें एक बेटा हर बात पे अपने बाप के पांव छूता है।
एक पोता अपने दादा का सम्मान करता है। एक ऐसी सोसाइटी में हम रहते हैं जहां सिख भी है, वहां हिंदू भी है, वहां गुजराती भी है, वहां राजस्थानी भी है, और हम बाद में अभिवादन पे जय जिनेंद्र बोलते हैं। ये हमें अच्छा लगता है, हमें महसूस होता है कि हम उस एक कार्यक्रम में काम करते हैं जो देश को आगे बढ़ाता है। हम देश को संस्कृति दे रहे हैं और ईश्वर ने हमें ऐसा मौका दिया, और आप लोगों के प्यार की वजह से वो दुनिया का दिस इज लॉन्गेस्ट रनिंग कॉमेडी डेली शो ऑफ द वर्ल्ड। और सेलिब्रिटी का जिस तरह से मजाक बनता है, ये बेइज्जत होना, क्या ये सही है? आप एक तरीके से, एक कायदे से सब कुछ कहें, सही बात है। अब सिद्धू जी जो उस प्रोग्राम में कभी थे, वो माननीय सांसद भी रह चुके हैं, आज वो नहीं है, फिर भी उनके सीट पे जो भी हैं सब लोग मिलके उनका मजाक बनाते हैं। तो जो आदमी थे उनका भी अपना लेवल है, आप उनका मजाक बना रहे हो, मतलब ये क्या तरीका है? क्या ऐसा होना चाहिए? फुहरता की हद नहीं गिरानी चाहिए आदमी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? कृपया अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि आप नए हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और अपने अपनों को शेयर करें। आपने वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।